नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वरदान कंप्यूटर कोचिंग में। अभी अपन की कोडिंग टू कोडिंग की एक क्लास हो चुकी है और आज अपनी दूसरी क्लास होने वाली है। कल हमने कोडिंग पढ़ा था, अक्षर कोडिंग मतलब लेटर कोडिंग, और आई होप सबको याद भी हो गया होगा और कल का जो है आपको समझ में भी आया होगा। और अगर कोई जैसे मिस्टेक लग रही है, कुछ भी लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के इसी वीडियो में बता देना कि ये चीज़ इसमें थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है या कुछ भी। और जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर पे हैं। अभी तक अपन लेटर से अंक की तरफ जा रहे थे, आज भी थोड़ी एक दो क्वेश्चन है लेटर से अंक की तरफ, फिर अपन लेटर टू लेटर कोडिंग सीखेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है। यदि किसी कूट भाषा में जनवरी को 4, जुलाई को 3 और सितंबर को 6 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अगस्त को कैसे लिखेंगे? तो बच्चों यहाँ पे ये देखना है कि जनवरी को 4 लिख रहा है मतलब कि छोटा अंक है। इसमें ना तो किसी अंकों का सम हो रहा है, क्योंकि 4 किसी भी ऑलरेडी ये जे का 10 आता है, तो ये तो 4 आ रहा है, ना तो किसी का भाग हो रहा है इसमें, ना कुछ गुणा हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कितने अंक है। ऑलरेडी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, लेकिन फिर भी 4 लिखा हुआ है। उससे कम ही लिखा हुआ है। इसमें जुलाई इसमें 4 है, इसमें 3 लिखा हुआ है। सितंबर को इसमें ज्यादा है तो इसमें 6 लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ चेंजेस है, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा, कोई लॉजिक लग रहा है, तो वो अपन को सोचना पड़ेगा क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो एक चीज गौर से देखिए यहाँ पे, इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं और वोवेल्स कितने हैं। मुझे वोवेल्स नजर आ रहे हैं 1 2 3, 3 वोवेल्स नजर आ रहे हैं, और कॉन्सोनेंट कितनी है 1 2 3 और 4 कॉन्सोनेंट नजर आ रहे हैं, मतलब कि व्यंजन नजर आ रहे हैं। व्यंजन और स्वर तो पता ही होंगे आपको, ए ई आई ओ यू, ये आपके स्वर होते हैं, बाकी सारे व्यंजन होते हैं। तो इसमें 4 व्यंजन है और इसमें देखते हैं 1 2 3, इसमें 3 व्यंजन है तो 3 रखा गया। इसमें देखो सितंबर में 1 2 3 4 5 6 व्यंजन है। और ऐसे ही इस तरीके से अगस्त में देखना पड़ेगा अपन को कितने व्यंजन है। तो अगस्त लिखेंगे ए यू जी यू एस टी। तो इसमें देखेंगे ये दोनों तो वोवल्स है, 1 2 और 3, यहाँ पे 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसमें ओनली वोवेल्स काउंट करना है, मतलब कि स्वर सॉरी व्यंजन की संख्या व्यंजन की संख्या, नंबर ऑफ व्यंजन की संख्या। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ व्यंजन की संख्या कितनी है 3। ठीक है, तो अपन 3 आंसर कर दिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी था, कुछ भी नहीं है इसमें। और आप इसको बिना पेन से भी कर सकते हो, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको। ऑलरेडी आप यहाँ हाथ से काउंट कर सकते हो, क्योंकि जब भी एग्जाम दोगे या तो वो पेपर पे होगा या आपका ऑनलाइन मोड पे होगा। तो ऑनलाइन मोड पे आप कंप्यूटर की स्क्रीन से भी आप कर सकते हो और आप पेपर से भी डायरेक्टली गिन सकते हो। तो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकंड हो जाएगा। ज्यादा 5 या 6 सेकंड लगेंगे, ये 10 सेकंड, आई थिंक 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सम को ये लिखा जाता है 36 14 41 169, तो मैक्स को क्या लिखा जाएगा? तो ये 3 अंक है, अगर इनका हम पहले तो जोड़ करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या हम कभी नहीं ला सकते, इतनी बड़ी संख्या हम कभी नहीं ला सकते। इनको जोड़ने पर, गुणा करने पर भी इतनी बड़ी संख्या कभी नहीं आएगी। आप कुछ सोच के देखिए, या तो S19 पे आता है, जैसे सम लिखा हुआ है SUM, ये 19 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 13 पे आता है। ठीक है, एक चीज हमने इसमें आप देखिए, ये भी संख्या नहीं लिखी है कहीं ना कहीं, ना इसका गुणा लिखा है, ना तो भाग हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। तो आप एक चीज फोकस करिए, 13 13 का स्क्वायर किसी को आता है? 13 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर्स बहुत, स्क्वायर और क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम में। आपको कम से कम 25 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए और कम से कम 15 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। तो वो आप याद कर लेना, और नहीं होंगे याद तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे वो, लेकिन फोकस करना याद करने पर, क्योंकि जो चीज अपन को मुंह जबानी याद रहेगी। एक चीज देखिए, जैसे आपको 13 का स्क्वायर पता है कि 169 होता है, 169 होता है, ऑलरेडी इसमें 169 आ रहा है। ठीक है, और 19 का पता है हमको 361 होता है, ये 13 का स्क्वायर है। ये ये 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर, और ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 169 441 16, हाँ 169 441, ये आपका 21 का, ये आपका 13 का। ठीक है, अगर हमको याद नहीं होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर 21 गुणा 21 इस टाइप से करना पड़ेगा, फिर इसमें समय लगेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, अगर अपन को मुंह जबानी याद है तो 169 हमको पता है कि 13 का होता है, तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है,
और ये 21 का 19 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है। तो ऐसे मैक्स का देखना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, m का कितना होता है 169 होता है, 160 से कितने ऑप्शन चालू हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन पे भी एक नजर मारनी है, ऑप्शन कितने से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन कितने से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 168 से हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 168 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है, 169 हो सकता है, वो ओके हो सकते हैं। फिर कितना है, ए है, ए का एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर, और 19 का सॉरी 24 का कितना होता है 576, आई थिंक 576 होता है, हाँ 576 होता है, 24 गुणा 24 ऐसे करोगे, 24 गुणा 24, 4 चौको 16, हाँ 576 होता है, राइट। 576 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जैसे कि यहाँ पे सेटिंग को, और एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने ये पूरा क्वेश्चन लिखा, किसी कोड भाषा में जनवरी को 4 लिखा जाता है, जुलाई को 3 लिखा जाता है, सितंबर को 6 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अगस्त को कैसे लिखें। तो यहाँ लिखने के चक्कर में मैंने, यहाँ पे लिखने के चक्कर में मतलब कि बोर्ड छोटा है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अपन को, हमने ये लैंग्वेज नहीं लिखी है, डायरेक्टली उनके कोड लिख दिया कि सम को ये लिखा जाता है, क्योंकि बाकी लैंग्वेज यही रहेगी, और कहीं पे अगर कोई क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज होगी तो मैं उसको लिख दूंगा, ठीक है, बाकी सेम लैंग्वेज रहेगी, तो हमने उसको लिखा नहीं, डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1691576, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, मैथ्स को हम एक बार लिख दे रहे हैं, ये 13 का, ये 1 का, ये 24 का, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इस तरीके से लिख देंगे। अगला लिखेंगे, सेटिंग को 10 52 29 57 लिखा जाता है, तो एस्टर को कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन ये रहे आपके, ठीक है। तो सेटिंग एस कितने पे आता है 19 पे आता है, लेकिन 19 का क्या लिखा हुआ है 10, हो सकता हो माइनस की 9 कर दिए हो, एस 19 सेटिंग हम लिखेंगे SETTING, सेटिंग को ये 19 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 7 पे आता है, इस तरीके से हमने कोडिंग लिख ली उनकी। कोडिंग लिखने के बाद अब ये 19 पे आता है, अगर इसमें से माइनस भी हो रहा है तो माइनस का 9 हो रहा है पहले, अगर देखा जाए अपन ऐसे ही दिमाग लगाएंगे, इसमें पहले यही लॉजिक देखेंगे कि इसमें माइनस हो रहा है, हो सकता है 9 माइनस हो रहा हो, या हो सकता है इसका अपोजिट हो, एस का अपोजिट क्या होता है एच होता है, एच से प्लस का 2 कर दिया, इस तरीके से भी हो सकता है। अगला देखेंगे ई 5 पे आता है, तो ऑलरेडी 5 लिखा हुआ है, बट हो सकता है वोवेल्स में वाई संख्या लिख दे। फिर आगे टी 20 पे आता है, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 20 22 कुछ लग रहा है प्लस का 2, तो ये कोई लॉजिक नहीं बना है। तो आप एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें कि 19 को कैसे लिखेंगे, 19 तो इन दोनों का सम, दोनों अक्षरों का सम, जो भी लेटर है उसमें दोनों अक्षरों का सम लगा हुआ है, मतलब कि दोनों अक्षरों का जोड़ लगा हुआ है, 9 और 1 10, ये 10 लिखा हुआ है, ये 5, ये 5, ठीक है, ये 20, तो 20 में यहाँ प्लस लगेगा बीच में, तो 2 ही आएगा, ये आगे भी 2 आया, फिर 9, फिर 4 और एक 5, ये प्लस सम, मतलब कि लेटर का सम, लेटर के अंकों का सम, लेटर के अंकों का सम, ये लॉजिक लगा हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया, तो अपन एस्टर का देखना है, तो ए से तो 1 ही आएगा पहले, यू 21 पे आता है, लिख लेते हैं एस्टर, A1 पे, यू 21 पे, 19 पे, 20 पे, आई थिंक ये याद हो गया होगा आपको, और ये याद करने जरूरी नहीं है, 18 पे, इस तरीके से लिखेंगे, तो ए का तो कोई भी जुड़ेगा नहीं, तो ए का 1 ही आ जाएगा, सभी में 1 आ रहा है, ऑप्शन पे भी नजर डालनी है अपन को। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, ये लास्ट का 5 है, लास्ट पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 आना चाहिए, तो इसमें तो 5 नहीं है और इसमें तो नन है, तो ये नन वाला हो सकता है ये वाला सही, तो इन दोनों में से ज्यादा चांसेस है होने के। तो इसमें आगे देखेंगे 2 और 1 3, 2 और 1 3, फिर एक आएगा, फिर 9, कितना था 9 1 10 आएगा, तो 10 आएगा, ये 10 आ गया, फिर 2 2 आ गया, फिर 5 8 और 1 9, ये वाला राइट हो जाएगा आपका, इनका सम, इन दोनों का सम, ये अकेला, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, और ये अकेला, इस टाइप, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया अपना 13 10 25 95, ये सारे ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन से भी काटना सीखिए, ठीक है, ऑप्शन से, और ये हो सकता था ये भी बिना पेन से ही सॉल्व हो रहा है, अगर मैं होता आपकी जगह तो बिना पेन से ही और कर देता इसको, क्योंकि ऑप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, हमेशा देने के लिए एग्जाम में जो आपको ऑप्शंस देता है उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि एक आपको सोचने की शक्ति मिल जाती है कि हम क्या कहाँ तक पहुंच सकते हैं, उस जगह करीब तक पहुंचने की, ये मतलब सबसे बेस्ट चीज है ऑप्शन। और आधे चीजें मतलब रीजनिंग हो या मैथ हो, आपकी आधी चीजें ऑप्शन से ही खत्म होंगी, ऑप्शन से बहुत आसान हो जाता है सवाल, और हो सकता है आपको पेन उठाने की, क्योंकि जहां पर आप कैलकुलेशन करेंगे उसमें समय लग जाएगा पेन से करने में, लेकिन आप अगर माइंड में कैलकुलेशन करेंगे
तो उसमें समय लगने की कोई गुंजाइश नहीं है और विद इन सेकंड ये क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये रहे अगले अपने चौथा क्वेश्चन जिस पे अपन चलेंगे। यहाँ पे देखिए ए को 1 लिख रहा है और बी को 3 लिख रहा है, ए एफ को 12 लिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। अपन देखेंगे ए तो 1 पे ही आता है ऑलरेडी, ठीक है, और बी 3 पे आता है। तो इसमें देखना पड़ेगा क्या लॉजिक लगा है और सीता को क्या लिखेंगे। इस तरीके के ऑप्शन दिए 95। तो अपन एक चीज देखेंगे कि ए और एफ ये 6 पे आता है और ये 1 पे आता है, तो 6 और 1 7 होते हैं। ऐसे माइंड में सोचेंगे 7 हो रहे प्लस के 5 क्या हो रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे देखेंगे बी में प्लस के 5 भी नहीं हो रहे हैं, फिर इसमें भी प्लस के 5 होने चाहिए थे या पास के होने चाहिए थे। तो अपन इसमें लॉजिक लगाएंगे। इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये यूट्यूब प्लस में आया हुआ सवाल है, ये यूट्यूब प्लस में आया था तभी हमने इसको लिया है, क्योंकि सवाल मैं ऐसे ही लाऊंगा जो आपकी आगे की आने वाली सारी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, कुछ सवाल मैंने ऐसे रखे हैं जो प्रीवियस ईयर है और कुछ आने की संभावना है। मैंने खुद से बनाई है क्वेश्चन और बनाने में बहुत समय जाता है, तो मैंने वही क्वेश्चन लिए जो आगे की परीक्षाओं में आने के लिए बेहतरीन है। तो ए को 1, तो आप एक चीज देखिए, अगर एक चीज देखेंगे आप इसमें, तो ए बराबर ए 1 पे आता है तो 1 और इसका गुणा 2 में और माइनस का 1, इससे हम एक ला सकते हैं बराबर 1। बी कितने पे आता है, 2 गुणा 2 माइनस का 1 बराबर 3 आ रहा है, 2 दूनी 4 माइनस का 1। ऐसे ए एफ को देखेंगे, ए एफ बराबर ए कितने पे आता है और 1 पे आता है, 1 गुणा 2 माइनस का 1। फिर एफ कितने पे आता है, एफ बराबर ये ए है, इन दोनों को फिर जोड़ा होगा इसमें। एफ 6 पे आता है, 6 गुणा 2 माइनस का 1। देखोगे ये आपको 1 मिलेगा, यहाँ पे आपको 11 मिलेगा बराबर 6 दूनी 12 माइनस का 1 11। इन दोनों को फिर प्लस किया गया, इस तरीके से लिखा गया यहाँ पे। फिर जो भी मतलब इनका निकल के आया फिर इनको प्लस किया गया तो 12 लिख दिया गया। यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आया, क्या लॉजिक लगा है। तो ऐसे ही अपन सीता को लिखेंगे एस ई, ऐसे में लिखेंगे अपन डबल टी एस डबल ई टी, इस तरीके से लिखेंगे। ये 19 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 1 पे आता है, इस तरीके से लिखेंगे। अब गुणा 2 सब में गुणा के 2 करेंगे, गुणा 2 इस तरीके से और माइनस का 1 सभी में। ऐसे भी हम तो लिख रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली 5 माइनस कर देते, जितना भी इनका सम होता है उनमें से 5 माइनस कर देते, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऑलरेडी 5 माइनस होते हैं। हम तो ये बताने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं बराबर 19 दूनी 38 में से एक गया 37 बचेगा, 5 दूनी 10 में से एक गया 9 बचेगा, 5 दूनी 10 में से एक गया 9 बचेगा, 20 दूनी 40 में से 9 39 बचेगा, 2 एकम 2 बराबर 1। इनको जोड़ लो, जोड़ो आंसर में कितना आ रहा है, 9 7 9 दूनी 18 7 25 25 10 35 34 35, लास्ट का अंक 5 का है। अब यहाँ पे आपको एक चीज, अब लास्ट का अंक 5 का आया तो आगे आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑप्शन पे नजर मार ली। ऑप्शन में मैंने देखा कि लास्ट का जो इकाई का अंक है वो 5 ये वाला है, सिर्फ यही आंसर होगा, तो हम आगे इसको जोड़ेंगे। सॉल्व हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो आपको पूरे होश में बैठना, जब भी एग्जाम में बैठो तो चारों तरफ आपका माइंड जाना चाहिए। एक नजर आपकी ऑप्शन पे भी होनी चाहिए और एक नजर आपकी क्वेश्चन पे होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन आपको हमेशा हेल्प करेगा आंसर लगवाने में, वो भी जल्दी। क्योंकि जो बच्चे अब ये जैसे बहुत सारे बच्चे फॉर्म डालते हैं, वैकेंसी बहुत कम निकलती है, जो बच्चा स्मार्ट तरीके से आपको कर रहा है, स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, तो क्या वो रेस में आगे रहेगा, या आप अगर लॉन्ग तरीके से जा रहे हो तो आप रहोगे। तो ये तो आप खुद से सोचना। जब तक अपन स्मार्ट तरीका यूज नहीं करेंगे तब तक अपन एग्जाम में कभी भी सफल नहीं पा सकते, क्योंकि यही फर्क है लाखों में और हजारों में, यही फर्क रहता है। तो अपन को एक क्वेश्चन की ऑप्शन पे नजर रखनी है और एक अपन को सॉल्व करने पे नजर रखनी है। अगर जैसे ही अपन को कोई क्लू मिलता है कि नहीं ये इकाई का अंक से सॉल्व हो जाएगा, इसमें 5 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इसमें, कोई कोई तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको बिना पेन से एक अंक से ही आपको सॉल्व हो जाता है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, सॉल्व भी नहीं करना, डायरेक्टली टिक लगाना है ऑप्शन पे और विद इन सेकंड 5 या 6 सेकंड में या 10 सेकंड में। ठीक है, तो अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कैब को 37, एड को 82 और बेड को क्या लिखा जाएगा। आप इसमें से देखिए जरा क्या क्या लॉजिक हो सकता है। क्या इनका सम हो रहा है, सम करके देखिए, पहले तो सम करके देखेंगे। कैब CAB, कैब ये 3 पे आता है, 1 पे आता है और 2 पे आता है, इनको जोड़ने पे कितना हो रहा है, 312 तो लिखा नहीं है, 37 लिखा, 3 और 2 5, 5 और 1 6 आ रहा है। अब एक चीज देखिए, ये जितने भी संख्याएं हमने एक नजर मार ली, ये जितनी भी संख्याएं हैं वो +1 है, मतलब कि ये स्क्वायर का +1 है। देखो 81 स्क्वायर होता है 9 का,
ये होता है 6 का, 6 में प्लस का 1 हो रहा है, इसमें भी प्लस का 1 हो रहा है। तो जो अपना ऑप्शन होगा, अब हमें यहाँ शायद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी ऑप्शन होगा उसमें प्लस का 1 होगा। आई थिंक कितना हो रहा है, ये वाला राइट होगा। इन सबको प्लस किया तो 6, 6 का स्क्वायर प्लस का 1, यही हो रहा है। अगले में भी देखो, ऐड में ए डबल डी, ये 1 पे आता है, 4 पे आता है, 4 पे आता है, तो ये प्लस हो जाएंगे आपस में, बराबर 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर बराबर प्लस का 1, 9 स्क्वायर प्लस का 1 तो आ जाएगा बराबर 82, और ये आ जाएगा 37। तो जो भी आंसर आएगा, अब उसमें प्लस का 1 होगा और जो भी होगा स्क्वायर होगा, वो स्क्वायर होगा। तो हमने यहाँ पे देखा ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ये तो क्यूब है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है और ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हमने ये बिना सॉल्व, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन अगर हम होते आपकी जगह पे तो हम इसको सॉल्व नहीं करते, डायरेक्टली इस पे टिक लगाते, क्योंकि ये 121 है ना, वो 11 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर और प्लस का 1 होगा, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्क्वायर और प्लस का 1 है, बाकी किसी में ये क्यूब है ऑलरेडी। ये किसी का स्क्वायर और क्यूब, ना तो किसी का स्क्वायर है ना क्यूब है, ना तो किसी का स्क्वायर और क्यूब है। एक बार अपन कंफर्म कर लेंगे यहाँ पे, बैड बी ई डी, 2 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 4 पे आता है, इनको प्लस जोड़ेंगे, 5 और 9 और 2 11 बराबर 11, सॉरी 11, 11 का स्क्वायर प्लस का 1, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस का 1 तो 122, ये आपका राइट है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। देखो एग्जाम में हमेशा आपको अटेंड बिल्कुल अग्रेशन माइंड से रहना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल ही ये तुमने देखा होगा, जैसे बिल्ली होती है ना और एक चूहा होता है, जैसे ही उसको देखा तुरंत झपट्टा मारती है, उसकी मतलब चार चौकन्नी रहती है एकदम, ऐसे ही आपको रहना पड़ेगा। ऑप्शन पे भी एक नजर रहनी चाहिए और एक दिमाग आपका ऑप्शन पे और एक नजर आपकी सॉल्व करने पे। जैसे ही हमें पता चला कि ये स्क्वायर का प्लस का 1 हो रहा है और इसमें भी प्लस का 1 हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ नजर मार ली थी, यहाँ हमारा 37 जैसे ही देखा और हमें 6 मिला, तो हमें पता कि 6 का स्क्वायर प्लस का 1 हो रहा है और ये 81 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ 9 आ रहा होगा, तो हम इसको सॉल्व क्यों करें? आप बताइए। जो समय आपका बच जाएगा वो आपका मैथ या किसी अन्य सब्जेक्ट में काम आएगा। अगर यहाँ पे आप 40 सेकंड आप बचाते हो तो 40 सेकंड में शायद जीएस के या हिंदी के 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उन्हीं की वजह से जब आपका एग्जाम में मेन चीज क्या है, एग्जाम में सबसे मेन चीज है समय। अगर आपने समय बचा लिया और समय को मैनेज कर दिया तो आपका पेपर निकालने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आता है, आप किसी दिन प्रैक्टिस सेट लगाना, जब आगे चल के अभी हम प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे अगर चल के, तो या आप खुद से लगाना, जिस दिन आपका समय बच जाएगा एग्जाम देते समय, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस नंबर कुछ अलग ही आएंगे, और जिस दिन समय कम पड़ जाएगा उस दिन आपके नंबर कुछ अलग ही आएंगे। ठीक है बच्चे, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा नीचे लिखा था तो हमने इसको ऊपर लिखवा लिया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो अपन थोड़ा हमने ऊपर लिख दिया इसको दोबारा से। तो अब ये देखेंगे, रामू को 55 लिखा गया, जीत को 68 लिखा गया, तो अपन इनको सबसे पहले 4 का ना तो ये क्यूब हो रहा है ना तो स्क्वायर हो रहा है, 4 का होता है 64 होता है क्यूब, अगर देखा जाए तो ये 55 है तो बहुत कम है, तो क्यूब और स्क्वायर तो हो रहा है, और 4 का मल्टीपल भी अगर देखा जाए तो 4 का फिर 11 में होगा, 11 तो 44। ठीक है, तो उसके करीब भी नहीं पहुंच रहा है, तो अपन इनका रियल सम ही देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि रामू का रियल लेटर का योग कितना हो रहा है, आर ए एम और यू। ठीक है, तो आर का कितना होता है 18 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है और ये कितना होता है 21 होता है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने पे बच्चे जोड़ो कितना हो रहा है 18 19 19 13 32 32 और 21 53 53। यहाँ पे अपन को मिल गया 53। हो सकता है ये 55 दिया तो हो सकता है प्लस का 2, हो सकता है प्लस का 2 करके 55 दिया हो। अपन अपन देखेंगे दूसरा भी, क्योंकि हो सकता है ये वाला गलत हो, ये वाला मतलब कुछ भी हो सकता है, तो अपन दूसरा भी चेक करेंगे। यहाँ जीत को देखेंगे, ये डबल ए और यहाँ पे 3, ये 10 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये भी 5 पे आता है, ये भी 20 पे आता है, इनको प्लस करेंगे, इन दोनों का प्लस रियल योग देखेंगे। 20 5 25 5 30 30 10 40, यहाँ पे कितना आ रहा है 40, लेकिन हमें वहाँ पे कितना मिल रहा है 68 मिल रहा है। अब 68 मिल रहा है तो इसमें प्लस का 2 हुआ था तो इसमें ही प्लस का 2 42 आना चाहिए था, लेकिन इसमें 68 मिल रहा है, तो अपन ये वाला लॉजिक सही नहीं है। तो अपन सबसे पहले एक चीज और अपन ने देखी थी, अब एक चीज और कर सकते हैं, इसका अपोजिट का सम देख सकते हैं। अपोजिट जो लेटर्स की जो वैल्यू है, लेटर्स की वैल्यू का मतलब कि जो लेटर्स का अंक है ना, लेटर्स है तो उनका अंकों का योग देख लेते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहले जैसे आपने ये जोड़ने एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, मेहनत दोबारा नहीं करवाएंगे, अपन ने 53 तक जोड़ लिया था कि 53 आ रहा है रियल अंकों का योग, इसके रियल अंकों का योग कितना आ रहा है 53 आ रहा है। तो अपन एक काम करेंगे, इसके लेटर गिनेंगे कितने हैं 1 2 3 4, 4 लेटर है तो 27 का मल्टीप्लाई 108 होता है, 27 को गुणा 4 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 108। 108 में से 53 माइनस कर देंगे, 53 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 5 और ये 5, ये 55 मिलता है। मतलब कि इसके अपोजिट के जो रियल अपोजिट के नंबर्स
उनके अंकों का योग हो रहा है कितना 55। ये कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ। ये इन दोनों का जैसे आर का कितना होता है, आई होता है, ए का जेड है आज 1 और एफ, ये कितने पे आता है 9 पे आता है, और ये 26 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 6 पे आता है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो, ये भी 27 हो रहा है, ये भी 27 हो रहा है, ये भी 27 हो रहा है, मतलब इनके अपोजिट की वैल्यू तो 27 होती है। तो हमें पता है जब रियल वैल्यू 53 है, रियल वैल्यू जो है ना इनके रियल अंकों की मतलब लेटर की वैल्यू है ना वो 53 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 27, 27 को गुणा 4 में करेंगे तो 108 मिल गया अपन को। 108 में से 53 माइनस कर दिया तो अपन को जो अपोजिट जो नंबर है ना उनके अंकों का योग मिल जाएगा अपन को। तो क्योंकि इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डबल कर मतलब जितने भी लेटर है उतने का गुणा कर सकते हो। यहाँ भी देखो 40 मिला था, इनका 27 कितना होता है 108 होता है, अभी किया था ये 27 को 108, 108 में से अगर 40 माइनस करोगे तो कितना मिल रहा है 8 और 6, 68 मिल रहा है। तो 68 यहाँ पर राइट है आंसर। तो अब अपन को राज का फाइंड आउट करना है, राज का देखना है तो अपन राज के लिखेंगे और कुछ अपोजिट की वैल्यू लिखेंगे। आर ए जे, इसका क्या होता है आई होता है, ए का जेड होता है, जे का क्या होता है क्यू होता है, ये 9 पे आता है, ये 26 पे आता है, ये 17 पे आता है। इनको जोड़ोगे 26 और 9 35, 35 और 17 52, 26 और 9 35 और 35 17 52 52। तो ये फर्स्ट आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज समझ में आई। आप ये चीज बहुत अच्छी से समझ, ये बहुत कम लोगों को पता होगी, क्योंकि लोग जैसे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा, उनको रियल जो नंबर है रियल अंकों का योग नहीं बैठा, तो वो अपोजिट को लिखेंगे इस तरीके से, फिर उनका नंबर लिखेंगे, फिर उनका योग करेंगे, तब जाकर उन्हें 55 मिलता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। 27 का मल्टीपल थोड़ा याद कर लेने का, 27 दूनी 54 होते, 27 से 81 होती, 27 चौका 108 होते हैं, इस तरीके से आपको, या 27 पंचे 135 होते हैं, ठीक है, 27 छक्का 162 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मल्टीपल याद कर लेना, क्योंकि अगर इसमें 4 का है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देना, इसमें अगर 5 लेटर होते तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाता, और 6 लेटर होते 6 का मल्टीप्लाई माइनस की रियल अंकों की वैल्यू, रियल जो लेटर है ना उनके अंक है ना उनको जोड़ के उसको माइनस कर देना जो भी इसका मल्टीपल आ रहा होगा। ठीक है, तो अपन अब आगे चलते हैं। दूसरी टाइप है दूसरी लेटर वाली टाइप, अभी तो अपन अंकों वाली पढ़ रहे थे, अब हम लेटर्स वाली देख रहे थे कि लेटर्स की मतलब क्या होती है कोड। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7वां। अभी तक अपन उनका योग पढ़ रहे थे, मतलब अंक आ रहे थे। अपन लेटर टू लेटर कोडिंग करेंगे, लेटर टू लेटर, ये अगली टाइप है इसकी। तो अपन सबसे पहले देखेंगे आर रोहित लिखेंगे ऐसे, ये रोहित को क्या लिखा गया, रोहित को लिखा गया SPIJU, कमल को लिखा गया LVNBM लिखा जाता है। तो लोकेश को बताना है आप कैसे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले रोहित को लिखेंगे ROHIT, इस तरीके से क्या लिखा गया SPIJ और यू, इस तरीके से लिखा गया है। तो अब आर से एस पे पहुंचेगा, मतलब कि 18 पे आता है, ये कितने पे आता है 19 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये कितने पे आता है 16 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये कितने पे आता है 9 पे आता है, आई इधर 9 पे आता है, इधर जे 10 पे आता है, इधर 20 पे आता है, ये 30, तो यू 21 पे आता है। अब आप देखो यहाँ से कोडिंग देखिए, इसका संबंध इसी से हो रहा है डायरेक्टली, प्लस का 1, इधर भी प्लस का 1 हो रहा है, मतलब सारे लेटरों में प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1, इधर भी प्लस का 1, इस तरीके से प्लस का 1 चल रहा है। आर से एस, ओ से पी, एच से आई से जे, टी से यू। तो ऐसे ही इसको देखेंगे कमल को, के से एल, इसका संबंध इससे, ए का बी से, एम का एन से, ए का बी से, एल का एम से, इस तरीके से संबंध लगा हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, तो डायरेक्टली अपन लोकेश को देखेंगे एल एम पी एल एफ पी आई, ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन अपना सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एम पी एल एफ पी आई। देखो प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, इसमें भी प्लस का 1, इनका आप चाहो तो कोडिंग लिख के कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली बता दिया। जैसे एल के बाद क्या आता है एम आता है, ओ के बाद पी आता है, टी के बाद एल आता है, ई के बाद ए आता है, और एस के बाद टी आता है, एच के बाद आई आता है। तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। ये वाला समझ में आ गया आपको, आ गया होगा। और आप यहाँ से भी देख सकते हो इसका क्या लग रहा है लॉजिक। ठीक है, इनका डायरेक्टली सामने सामने इनका संबंध हो रहा था। ये आगे चल के ऐसा भी हो सकता है इनका क्रॉस पैटर्न बन जाए, इसका संबंध ओ का एस से हो जाए, इसका एस से हो जाए, एच का सीधा हो जाए, ये वाला क्रॉस हो जाए। आगे चले आएंगे तो आप बताएंगे। अब यहाँ पे अगला सवाल देखिए, हमने डायरेक्टली ये भाषा की वजह से हमने डायरेक्टली लिखवा दिया कि एलिमेंट को एफ के एफ एल एफ एम यू लिखा जाता है, तो हस्बैंड को ये लिखा जाता है, किचन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है एल एस डी जी एफ एम, सी ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हो रही थी लिखने में, मतलब लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो एल एस डी मैंने सही करवा दिया इसको, एल एस डी जी एफ एम। ठीक है, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सीरीज क्या बनेगी, प्लस का 1 हो रहा है, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, इस तरीके से पूरा बना हुआ है। देखो एच से आई आया,
तो मतलब कि प्लस का 1 हुआ, u से t आया मतलब -1। इसी तरीके की सीरीज बन रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो अप्रोफ्यूज को क्या लिखा गया, IBSLBOY, इस तरीके से लिखा गया। सवाल बहुत फंसाने वाले आते हैं, ये बहुत अच्छे मतलब हाई क्वालिटी का सवाल मान सकते हैं, और इसको करने में अच्छे अच्छे बच्चे मतलब थोड़ा बहुत हटके सवाल है ये आप देखो मैंने इसलिए रखा है इसको, क्योंकि ऐसे सवाल एक तो आ जाते हैं जिनमें आपको अगर पता रहेगा कि इस तरीके के भी आते हैं तो आप आगे कर सको। देखो इसमें आप एक चीज देखिए, सबसे पहले इसको आप जो भी है इस वर्ण क्रम में लगाइए। इसमें पहले सबसे पहले क्रम में लगाइए। सबसे पहले क्या आता है इस मीनिंग में, सबसे पहले जैसे ई आता है, सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, वर्णानुक्रम में लगाना है इसको। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ई आएगा, फिर ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद देखो ई के बाद क्या आएगा, और एफ आएगा, ई एफ, फिर एफ के बाद क्या आएगा, ओ, ओ आएगा, ओ आएगा, फिर उसके बाद देखो आर, ओ के बाद पी, फिर आर, फिर यू, पी आर एस यू, इस तरीके से वर्णानुक्रम में लगा देंगे। वर्णानुक्रम में लगाए ई एफ ओ पी आर एस यू। अब इसमें देखो कि इसमें फिर क्या लॉजिक लग रहा है, ई से टी तक, ई से 4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो आगे अपन इसको भी देखेंगे, इसको पहले वर्णानुक्रम में लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, डी आएगा, डी लिखेंगे, डी के बाद फिर ई, फिर इसके बाद क्या आएगा, आई, आई आएगा, आई, फिर ओ, फिर ओ के बाद एस, फिर टी, फिर यू, इस तरीके से आएगा, डी ई आई ओ एस टी यू। अब इसमें सबसे पहले प्लस का 4 है तो इसमें प्लस का 4 करेंगे, डी के बाद 4 में 4 जोड़ेंगे, प्लस का 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, एच, एच एक ही ऑप्शन से चालू है ये वाला। बच्चों कुछ टेक्निकल एरर के कारण ये थोड़ी वीडियो 9 में क्वेश्चन की थोड़ी कट हो गई थी, वीडियो पुश हो गया था, तो मैंने आपको सॉल्यूशन तो बता ही दिया था उसमें। तो अपन 10वें सवाल से चलेंगे, 9 तो अपने हो ही गए थे, और आप उसको सॉल्व कर लेना, ये आपको मैंने पूरा तरीका बता दिया था कैसे आपको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कर लेना उसको। और मैं अपने अगले सवाल से चलते हैं। अब यहाँ देखिए, मैपल को LYMXZ लिखा जाता है, पीपल को OCLLBY लिखा जाता है, तो सैंपल को क्या लिखें। तो अब इनमें सबसे पहले अपन को तरीका देखना है, तो अपन मैपल को यहाँ लिखेंगे MAPL और E, मैपल क्या लिखा गया इसको, LYMH और Z, ये लिखा गया है। तो आप इससे ये 13 पे आता है, ये 12 पे आता है, आप यहाँ से पहुंच सकते हैं, ये P है, P 15 पे आता है, P 16 पे आता है, ये O 15 पे आता है, तो माइनस का 1 हो रहा है, यहीं से पता है दोनों में देख लिया, तो ये कहीं ना कहीं वाला तरीका बिल्कुल डायरेक्टली सही बैठ रहा है, माइनस का 1 और ए से वाई। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, बेसिक मैं आपको शायद बताना भूल गया था उस टाइम पे। जैसे अपनी एक वॉच है, ये अपनी घड़ी है, इसमें अपन देखते हैं यहाँ 12 बजते, 6 बजते, 3 बजता है, 9 बजता है, इस तरीके से। यहाँ 1 और 2, यहाँ 4 और 5, 7 और 8, 10 और 11, इस तरीके से ये घड़ी होती है अपनी। ऐसे ही आपकी ये आपकी वर्णमाला भी होती है। जैसे 12 के बाद 1 आता है तो कभी कभी अपन उसको 13 बोल देते हैं, कभी कभी क्या, अगर ट्रेन का समय देखोगे तो यहाँ पे 13 बजता है, यहाँ पे 14 बजता है, यहाँ पे 15 बजता है, लेकिन एक्चुअली में वो कौन सा नंबर होता है, 1 होता है, क्योंकि ये राउंड क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है। तो 11 के बाद 12, फिर 13, 14 ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो ए से लेके जेड तक ऐसे ही लिखेंगे, अगर इसको मिटा दिया मैंने, ए से शुरू हुआ, ए बी सी डी इस टाइप से, डी ये इस तरीके से यहाँ पे जेड पे खत्म हुआ, तो ये पहले से शुरू हुआ 2 3 इस टाइप से, यहाँ कितना आ गया 26। तो ए को अपन 27 ही बोल सकते हैं, इसको 28 ही बोल सकते हैं, इसको 29 ही बोल सकते हैं, इसको 30, क्योंकि अपन को फिर माइनस करने में आसानी होती है, माइनस करने में यहाँ पे आसानी होती है। अगर हम डी को 30 भी मानेंगे ना, जैसे बाई चांस अगर डी में से 5 माइनस करना, फिर आप क्या करोगे, आप डी में से फिर माइनस करोगे, वो तो एबीसीडी खत्म ही हो गई हो फिर वहाँ पे। तो आप एक काम करोगे, डी को 30 मानोगे, अगर इसमें से माइनस करोगे तो फिर 25 आता है, 30 में से 5 माइनस करोगे तो 25 में 22 आता है ऑलरेडी। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ये चीज अभी से समझना, क्योंकि इसमें वही फॉर्मूला लगने वाला है, ये वाला। तो अब यहाँ पे देखिए, ए वैसे 1 नंबर पे आता है, लेकिन एक्चुअल में अपन इसको कितने पे मानेंगे, 27 पे, क्योंकि 26 पे तो जेड आता है, 26 पे जेड, तो ए वापस से कितने पे आएगा, 27 पे। 27 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 22 आएगा, 25, 27 में से 2 माइनस करेंगे तो 25, 25 पे 22 आता है, यहाँ पे कितना हुआ माइनस का 2, पी 16 पे आता है, और ये कितने पे है 13 पे आता है, तो इसमें कितना हुआ माइनस का 3, एल 12 पे आता है, एच 8 पे आता है, तो कितना होगा माइनस का 4,
ई 5 पे आता है तो 5 को अपन क्या मानेंगे, 5 को अपन मानेंगे 31, मतलब ई को मानेंगे 31 नंबर पे, क्योंकि 26 5 31 प्लस कर देते हैं अपन उसमें। 31 से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26 पे जेड आता है, तो यहाँ पे कितना हुआ 5 माइनस हुआ। इस तरीके की सीरीज बन रही, ऐसी ट्रिपल में भी बनेगी। देखो ई से 1 माइनस हुआ, फिर ई से 5 सी आ गया, 2 माइनस हुआ, इस तरीके से। अब डायरेक्टली अपन सैंपल को निकालेंगे, एस ए एम सी एल, सैंपल को क्या लिखना है, एस ए एम सी एल और ई। तो अपना यहाँ पे सीरीज कौन सी बनी थी, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। तो एस 19 पे आता है, एक माइनस का करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, माइनस का 1। इसमें से अगर ये इसको हमने क्या माना था 27, 27 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फिर से ये 27 में से 2 तो 25, 25 से 22 आता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कितना करना है, माइनस का 3, एम से माइनस का 3 करेंगे मतलब ये 13 पे आता है, तो ऑलरेडी जे आएगा यहाँ पे। यहाँ पे 4 माइनस करना है, 16 पे पी आता है, तो यहाँ पे 12 पे क्या आएगा, एल आएगा, ठीक है। और इसके बाद में आगे कौन सी सीरीज है, 12, ये 12 पे आता है, 4 हो गए, 5 माइनस करने हैं इसमें से, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 जी आएगा, और इसमें से 6 माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो ये 31 पे आता है, तो क्या आएगा, 22 आएगा ऑलरेडी, 25। तो आर वाई जे एल जी वाई, आर वाई जे एल जी वाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये वाला समझ में तो आ गया होगा आपको। मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली 1 2 3 की माइनस हो रहा है, ये सीरीज बन रही है, आगे चल के ये वाला इसको सॉल्व करना, तो ये आया, तो अपना पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 11 पे। इसमें देखना है क्या हो रहा है, जैसे ये पॉलिसी लिखा हुआ है और इसको लिखा है बी एफ एल ओ आर एस, तो इसमें क्या फॉर्मूला, पी से अगर बी तक जाएंगे तो ये 16 पे आता है, ये तो माइनस का 14 हो रहा है, ये 13 पे आता है, ये 8 पे आता है, तो इसमें माइनस का 13 हो रहा है, तो यहाँ पे 16 यहाँ पे 13, तो ये वाली सीरीज अपनी बन नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ और ही बन रहा होगा इसमें। इसमें लॉजिक लगाओ ढूंढो बच्चों, क्या होगा मैं भी देखता हूँ। अगर 22 से एस पे जाएंगे, 22 से बी पे जाएंगे तो कितना, 25 से 27 28 प्लस का 3 सी से एफ, हाँ बिल्कुल लॉजिक बन गया। मैं यही बता देता हूँ आपको, देखो ये 22 है, 22 ही क्रॉस मेथड चल रहा है, ये क्रॉस वाला लास्ट फर्स्ट का लास्ट वाला है जो फर्स्ट से किया गया है। यहाँ पे कितना हुआ है, ये 25 पे आता है, ये कितने पे आता है, ये आता तो वैसे 2 पे है, लेकिन अपन इसको 28 पे मानेंगे, तो ये 25 पे आ रहा है, ये 28 पे आ रहा है, मतलब कि प्लस का 3, और यहाँ से सी से यहाँ लिख दे, सी ओ एल आई सी वाई, इस तरीके से पॉलिसी, और यहाँ पे क्या है बिफोर, बी एफ एल ओ आर एस, इस तरीके से। अब आप देखिए 22 से बी तक आया तो कितना आया, प्लस का 3 हुआ, फिर यहाँ से सी से एफ तक ये 3 पे आता है, ये 6 पे, इसमें भी प्लस का 3 हुआ, प्लस का 3 हुआ। आई से एल तक 9 और 12 प्लस का 3, सब में मतलब प्लस का 3 हो रहा है। एल से 12 से 15, ये वाली डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो आप, इस तरीके से प्लस का 3, ठीक है, और इसका इससे प्लस का 3, इस तरीके से ये वाली सीरीज बन रही है, प्लस का 3 प्लस का 3, तो अपन डायरेक्टली इसमें कर लेंगे, ई में अगर प्लस का 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 पे एच आता है। एल में 12 और 3 15, 15 पे वो आता है, और ये क्या है निकल। टी में अगर प्लस का 3 करेंगे, 20 3 23 डब्ल्यू आता है, एच ओ डब्ल्यू से कौन, दो ऑप्शन, ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया, 2 बचे हैं आपके, और अगला टी फिर डब्ल्यू आएगा, मतलब कि डबल डब्ल्यू आ रहा है, तो आपका ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके डब्ल्यू आएगा, फिर ये 9 में 3 जुड़ जाएगा 12, तो फिर यहाँ पे एल आ जाएगा, एल, एल के बाद 9 में सॉरी नहीं ओ में, हाँ यही तो है, 9 एल आ जाएगा, फिर एल 12 3 15 ओ आ जाएगा, एच ओ डब्ल्यू 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 एल ओ, एच ओ डब्ल्यू डब्ल्यू एल ओ, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब अपन को ये वाला तीसरा सवाल देखना है, प्रीकियस प्रीकियस है ना, तो आप एक चीज इसमें नोटिस करिएगा, इसमें लॉजिक लगाओ, कौन सा लॉजिक लग रहा है। प्रीकियस को लिखा जाता है यू आई सी ई आर, प्रीकियस। बच्चों आप इसमें थोड़ा लॉजिक लगाइए, आप थोड़ा गौर से इसको देखिए, इसमें जितनी लेटर इसमें, जो लेटर इसमें वही लेटर इसमें है क्या, देखिए जरा गौर से, जो लेटर इसमें दिखाई दे रहा है मुझे वही इसमें दिखाई दे रहा है, और जो चिल्ड इसमें दिखाई दे रहा है वही इसमें दिखाई दे रहा है, मतलब कि सिर्फ अक्षरों का हेर फेर किया, इधर उधर पलटे हैं। जो एस था वो लास्ट पे एस है, एच था तो लास्ट पे एच है, तो यहाँ पे पी आया है, पी को यहाँ रखा है, फिर आर को, मतलब कि उल्टा कर दिया, एस को मतलब लास्ट वाले को सेम रखा है, अपनी जगह पे रखा है, बाकी यहाँ से उसने यहाँ से लिख दिया है, इस तरीके से। जैसे टी को टी लिखेंगे लास्ट पे, फिर स्टार्ट किससे हुआ, एफ से, एफ एल ए जी
आर ए एन, इस टाइप से लिखा है, तो इसकी ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा NARGALTLFT, इस टाइप से इसका हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला अपनी जगह पे है, बाकी यहाँ से रिवर्स कर दिया उसने, यहाँ से उल्टा लिख दिया, उल्टा लिखा है, क्योंकि देखो CHILDNSH, तो CHILDIS, एच को अपनी जगह पे रखा है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, अक्षर मतलब लेटर जो तुम्हारे हैं वो वही है, सिर्फ उनने मतलब कि इसको हेर फेर कर दिया, सेम वही रखा है, एच की जगह पे लास्ट का सेम है, बाकी के सारे उल्टे कर दिए, मतलब रिवर्स पैटर्न। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अपन एफ एन लिखा जाता है और क्वांटिटी को ये लिखा जाता है, हाँ, हो गया। तो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सैम्पलिंग को ZROLHK FN लिखा जाता है, क्वांटिटी को ये लिखा जाता है, तो रिलायबल को क्या लिखा जाएगा? तो बच्चे इसमें सबसे पहले अपन सैम्पलिंग को यहाँ लिखेंगे SAMPLING, सैम्पलिंग, इसको लिखा गया ZROLHKFN, ये लिखा गया। अब आप इससे देखो, एस से जेड में ये 19 पे आता है, ये 26 पे आता है, तो 7 के प्लस, ये ए 1 पे आता है, ये 18 पे, तो कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है। क्रॉस देख लो, थोड़ा इधर उधर देख लो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, फर्स्ट का लास्ट से देख लो, ये 19 पे आता है, ये 14 पे आता है, तो कितना माइनस का 5 हो रहा है, और इसमें क्यू 17 पे आता है, तो ये नहीं हो रहा है 17, ये 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। अच्छा, ये वाला यहाँ पे देखिए ए 1 पे आता है, ये जेड, इसका अपोजिट, मतलब कि माइनस का 1, अपोजिट नहीं, सॉरी अपोजिट नहीं है, लेकिन माइनस का 1 भी कह सकते हो, ये माइनस का 1, यहाँ ये क्रॉस लग रहा है, ये ए से जेड माइनस का 1, ये एस से आर माइनस का 1, क्या यहाँ भी हो रहा है? सी से ओ माइनस का 1, यहाँ एल से एम माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, ये माइनस का 1, यही पैटर्न चल रहा है इसमें, देखो आई से एच माइनस का 1, यहाँ एल से के माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1, माइनस का 1, और यहाँ भी माइनस का 1। तो क्या क्या क्वांटिटी में देखेंगे, क्यू यहाँ पे है, और पी यहाँ पे, ये 17 पे आता है, ये 16 पे आता है, यू 21 पे आता है, और ये टी 20 पे आता है, तो ये इसमें भी क्रॉस का, इसमें क्या फॉर्मूला लगा, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, इस टाइप से लगा, और क्रॉस पैटर्न लगा हुआ है ऐसा, इस टाइप से, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका इससे, इस टाइप से क्रॉस पैटर्न लगा हुआ है। तो अपन रिलायबल को लिखेंगे RELIABL, तो कैसे करेंगे, इस टाइप से, माइनस का 1, माइनस का 1, क्रॉस लगाएंगे इस टाइप, एल के से माइनस का 1 करेंगे, यहाँ पे के आएगा, बी से माइनस का, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे करेंगे बी से ए आएगा, इससे माइनस करिए 27 पे आता है, इससे माइनस का 1 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जेड, यहाँ आई से माइनस का 1 करेंगे तो एच आएगा, और एल से माइनस का 1 करेंगे तो के आएगा, ई से माइनस का 1 करेंगे तो बी आएगा, और यहाँ पे आर से माइनस का 1 करेंगे तो 17 पे क्यू आता है, DQHK AZDK, DQHK AZDK, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अपन को देखना है कि अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 14वें पे। 14वें पे मैच्योर को 7, 26, 14, ये थोड़ा अलग अलग गैप दिया है, क्वेश्चन में ही गैप दिया हुआ है इनमें, तो आप इनसे यहाँ पे मैच्योर को लिखेंगे MACURE, ये लिखेंगे, इसका कोड क्या दिया गया, 7 दिया गया, 7, 26 और 14 और 22, 9 और 6, इस टाइप से दिया गया है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, एम से 13 पे एम का अपोजिट, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, मैच्योर, ए से जेड का 26 हो गया, ये अपोजिट हो गया, एम का एल होता है 14 हो गया, और सी का जी होता है, बिल्कुल ये वाला लगा हुआ है, इसका डायरेक्टली ये अपोजिट है, क्या है, अपोजिट, अपोजिट का नंबर, अपोजिट नंबर, अपोजिट नंबर लिखिए, देखो यू का एफ होता है, टी का जी होता है, एम का एन होता है, ए का जेड होता है, यू का क्या होता है, एफ होता है, ई का वी होता है, और आर का आई होता है, ये सारे लेटर उनके लिए अपोजिट लिखा हुआ है, तो अपन को इसको बताना है रिमूव का बताना, REMOV और ई, ये बताना है। तो इस तरीके से करते हैं, अपोजिट, आर का क्या होता है, आई होता है, तो इधर पर 9 आ जाएगा, इसका एन होता है 14 आ जाएगा, ई का वी होता है, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, यहाँ पे ओ का क्या आता है, एल होता है, तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे ई का क्या होता है, ई का वी होता है,
वी वी 22 पे आता है, और वी का क्या होता है, एल होता है, LOVE। वी का वी या वी होता है तो 5 आ जाएगा। 14 22 9 22 5 12, 14 22 9 22 5 12, 14 22 9 22 5 12, ये तीसरा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा इसमें। समझ में आया यहाँ तक? अपन चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इसमें देखो, फील द सॉन्ग ओपन द माउथ, मतलब कि ये लेटर, ये वर्ड वर्ड दिए गए हैं, आप इसको गौर से देखना। ये नंबर, इतने नंबर तो अपन जोड़ेंगे नहीं इसमें, इसमें काउंट करने पड़ेंगे, अलग अलग लेटर को जोड़ेंगे, और ये अलग अलग लिखे हुए हैं, अलग अलग। तो आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो, ये जो इसमें काउंट करो लेटर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर है फर्स्ट लाइन में, तो 4 लिख दिया। फिर कितना है 3, तो 3 लेटर लिख दिया। फिर कितने हैं 4 लेटर है, तो 4 लिख दिया। ऐसे ही ओपन में देखो तो 4 है पहले, फिर 3 है, फिर माउथ में 5 है, तो 4 3 5, ये तो बिल्कुल इजी है। तो यहाँ राम को क्या लिखेंगे 3, इसमें कितनी है 2, इसमें कितना है 1, और गुड में कितनी है 4, और बॉय में है 3, 3 से 21 43। इसका हमने ऑप्शन नहीं दिए थे क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे अपनी क्लास समाप्त करते हैं। अब आपकी 2 इंपॉर्टेंट टाइप बची हुई है, जो हम अगली क्लास में, तीसरी क्लास में आपकी खत्म करवा देंगे, और उस क्लास में आपको पेन या पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा कि आपको पेन पेपर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और मैं बिना पेन से करवाऊंगा, और बड़ा मजा आने वाला है। तो आप वेट कीजिए इसी क्लास का, और आप जरूर देखिएगा, और इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।